हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब। आप सभी का स्वागत है हमारे आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईआईटी जैम गेट पे जी। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी फॉर स्वेट पीजी लाइफ साइंस एस्पिरेंट। यानी कि आपका एग्ज़ाम है, जितने भी हमारे लाइफ साइंस एस्पिरेंट हैं उन सभी का एग्ज़ाम 27 मार्च को है। 26 को अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का है, भाई 27 मार्च को लाइफ साइंस का है स्वेट पीजी, और 28 मार्च को स्वेट पीजी जूलॉजी वाले एस्पिरेंट का एग्ज़ाम है। तो इन 10 दिनों में लाइफ साइंस वाले हमारे जितने भी एस्पिरेंट, हमें क्या करना है सो दैट हमें जो स्वेट पीजी की एग्ज़ाम होगी हमारी लाइफ साइंस की 27 मार्च को, उसमें हम बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए सो दैट हमें वेल रिकॉग्नाइज्ड टॉप यूनिवर्सिटी मिल सके एमएससी करने की। उसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो टॉप वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो आपको स्वेट पीजी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करना होगा। और वो अच्छा स्कोर हम कैसे ला सकते हैं इन 10 दिनों में कंटिन्यूअसली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रेटेजी सेशन। ठीक है, मेरी बात मानिएगा ज़रूर। ठीक है, इससे फ़ायदा मिला है और सबको मिलेगा भी, आपको भी मिलेगा और कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको मिला भी है। ठीक है, अब मैं आपको सिलेबस आपको स्टार्टिंग से दिखाता, मैं खुद आया हूँ या फिर अगेन मैं दिखाऊंगा। स्वेट पीजी लाइसेंस का सिलेबस बहुत छोटा है, बस मैं आपको ये बताने की, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बिल्कुल छोटू सा। देखो जरा, सिर्फ 8 यूनिट से बना हुआ ये सिलेबस है, सिर्फ 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर। टेक्निक्स, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस और एनिमल। सिर्फ ये 8 यूनिट है और इन 8 यूनिट में भी सब टॉपिक्स गिवन है कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। आईएफएस की वेबसाइट पर कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट यूनिट लिख कर लेकर आया हूं मैं। ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक्स नेम लिखकर नहीं लेकर आया हूं क्योंकि आपको हर जगह वो सिलेबस में देखने को मिलेगा। अब इन यूनिट्स को ही हमें पढ़ना और इनमें सब टॉपिक्स गिवन है जिनको हमें पढ़ना है, तो इसकी वजह से सिलेबस हमारा और ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 8 यूनिट का। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले, बताने से भी पहले मैं आपको बता दूं, लाइफ साइंस का पेपर एनालिसिस देखोगे तो हर यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ 8 ही यूनिट है। इन यूनिट को यदि हम कर ले सर, ठीक है, तो क्या हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे? अरे मैं तो कहता हूँ 250 प्लस स्कोर आएगा आपको, आपने ये नेट यूनिट को कर लिया। यदि यही मान लो 14 यूनिट्स होते और मैं आपसे ये कहता कि सिर्फ 8 यूनिट को पढ़ लोगे तो 250 प्लस स्कोर आएगा, तो आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते डेफिनेटली। अब 8 ही यूनिट है, बहुत छोटा सिलेबस है, तो इसमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इन 6 यूनिट्स को पढ़ लेना। मैं आपसे ये कहूंगा कि इन 8 यूनिट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, ये भी मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 2022, 2022, 2023, 2024, पिछले 3 साल से स्वेट पीजी का एग्जाम होता आया है। और इन 3 सालों में किस किस यूनिट से क्वेश्चन आए, तो देखो 8 ही यूनिट है, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग हर यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर यूनिट से। अब बात ये आती है कि 9 to 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो हर यूनिट से, अब इनमें भी टॉपिक गिवन है कि किस टॉपिक से या सब टॉपिक से वो क्वेश्चन आया था। तो वो इन डिटेल के लिए आप आईएफएस की वेबसाइट जो हमारी है आईएफएस ऑनलाइन, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर एनालिसिस पूरा, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए। बट उससे पहले आप देखो जरा, देखो इस टेक्निक्स के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, पीसीआर, ब्लोटिंग, इन बस इतना ही कुछ पढ़ोगे, इसमें ही आपका टेक्निक पूरा हो जाएगा। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बताएगा। ठीक है, इनमें से सारे टॉपिक लगभग मैक्सिमम, स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ा है तो वो 2 घंटे का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बाकी सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये 1 1 आर ईच है। ठीक है, तो दिन भर भी नहीं लगेगा और आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। टेक्निक्स, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, वो आता है इसमें। सेंट्रोमियर, टीलोमियर, इनके बारे में पढ़ना। ये 15-15 मिनट के टॉपिक है गाइस इसके अंदर। ठीक है, तो इन 2 यूनिट को आप डे 1 में करोगे। कौन से डे पे करोगे? डे 1 को। और डे 1 में इन्हीं के ही आपको प्लस यूनिट टेस्ट लगाने हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर से। ठीक है, 75 क्वेश्चन यूनिट टेस्ट लगाने में आपको 90 मिनट लगेगा ओनली। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन हमने दे के रखे हैं, आपको सिर्फ 90 मिनट्स लगे। ठीक है, 90 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ घंटे यहाँ पर आपको लगेंगे, 5-6 घंटे आप यदि अच्छे से पढ़े तो आप, क्योंकि ये एकदम लास्ट वाला टाइम है, इसमें तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इन 10 दिनों में मेहनत कर ली तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपका क्वालिफाई क्या अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई हो। ठीक है, तो ये हो गया। डे 2 पे बायोकेमिस्ट्री यूनिट बड़ी है, मैं मानता हूँ। ठीक है, इतनी भी बड़ी नहीं है, बट बायोकेमिस्ट्री यूनिट बड़ी, तो मैं आपको पूरा दिन देता हूँ
और इसमें भी आपको प्लस यूनिट टेस्ट लगाना है। यूनिट टेस्ट अगेन 75 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, और वहां पर टाइमिंग चलती है आईएफएस की वेबसाइट पर 90 मिनट्स आपको इसे सॉल्व करना, ठीक है। ये यूनिट टेस्ट ये सब कुछ कहां से मिलेगा आपको? आईएफएस की वेबसाइट से, ठीक है। तो ये भी आईएफएस 1 रुपए में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, इसमें यूनिट टेस्ट सब यूनिट के आते हैं। फिर डे 3 पर आप बायोटेक्नोलॉजी करना है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आप इसका भी यूनिट टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगेन 75 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 90 मिनट में आप, ठीक है। फिर डे 4 पर इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एक ही यूनिट में देके रखा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन और इम्यूनोलॉजी का पोर्शन, तो इससे यूनिट बहुत छोटी और कंसाइज हो जाती है। माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा पोर्शन इम्यूनोलॉजी का, ठीक है। सब टॉपिक गिवन है इसे, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लोगे आराम से एक दिन, बहुत फिर भी बहुत टाइम बचेगा आपके पास। तो यूनिट टेस्ट जरूर लगाना है इसमें, ठीक है। 75 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं और हमें मेनली टाइम भी मैनेज हो रहा है कि भैया 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स में कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। मैं जैसा कहता हूं वैसा हर एक बात मेरी बात मानना, ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये डे 5 पर खत्म करना और इसके साथ आपको भी यूनिट टेस्ट लगाना, ठीक है। वही प्लांट साइंस आप डे 6 पर खत्म करोगे, डे 6 पर प्लांट साइंस प्लस इसका यूनिट टेस्ट आप लगाना है, आपने लगाना है, ठीक है। एनिमल साइंस डे 7 पर प्लस इसका यूनिट टेस्ट। ये सारे यूनिट टेस्ट आपको हमारी टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं एट जस्ट 1 रुपी ओनली। सिर्फ हम यूनिट टेस्ट इसलिए लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट हमें इसलिए लगा रहे हैं सो दैट हमें पता चल सके कि जो यूनिट हमने पढ़ी उसमें से सारे टॉपिक्स हमने पढ़े कि नहीं पढ़े प्रॉपर तरीके से, या कोई टॉपिक वीक है तो हम उसी दिन उसको कवर कर पाए। सेकंड बात, टाइम का मैनेजमेंट करना हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है, यूनिट टेस्ट से। अब आगे आपका क्या हो गया कि भैया टोटल यूनिट खत्म हो गई। एक डे 1 पर हमने 2 यूनिट की, बाकी हर दिन एक एक यूनिट हमने की, तो टोटल 8 यूनिट है, ठीक है। 7 दिनों में हमने वो खत्म कर दिया। अभी भी हमारे पास कितने दिन बाकी हैं? 3 दिन बाकी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं फिर जो टाइम बचाया मैंने आपको लिए उस टाइमिंग में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना जा रहा हूं, ठीक है। आज से स्टार्ट हो चुका है ये सिलसिला, ठीक है। अब ये सारी यूनिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा आपको। इसके आगे जब एग्जाम इसके बाद, ठीक है, 6 दिनों के बाद भी जो बचे हुए 4 दिन रहेंगे उसमें मैं महामैराथन लेकर आऊंगा जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स एक दिन में खत्म करवाऊंगा। अब फिर डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 और डे 6 पर मैंने एक एक यूनिट डिवाइड करी, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बस। ओके एवरीवन, तो इसके अकॉर्डिंगली आप करिएगा। आखिरी प्रहार में आइए और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बचे हमारे पास जो 3 दिन थे। डे 8 पर आपको टेक्निक्स करना है। डे 8 पर आप क्या करोगे? टेक्निक, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट साइंसेस। मतलब बेसिकली आपको अब रिवीजन करना है, ठीक है। रैपिड रिवाइज करना है हमें रैपिड रिवीजन करना है। फटाफट फटाफट रिवाइज करते चले जाएंगे, ठीक है, हर एक यूनिट में, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। डे 8 पर और डे 9 पे भी हमें रैपिड रिवीजन बचे हुए यूनिट के करना है। तो हमने क्या करा, 8 यूनिट थे, 4 यूनिट को डिवाइड कर लिया, ठीक है, डे 1 और डे 2 में। रैपिड रिवीजन का मतलब ये होता है कि ऐसे टॉपिक को प्रायोरिटी दें, ठीक है, जो आप बार बार भूल जाते हो, ठीक है, और आप अच्छे से वो आपको समझ में ना आया हो, तो ऐसे टॉपिक्स को समझ लीजिए एक बार और, ठीक है, ताकि और बेहतर तरीके से कन्फ्यूजन मत रखिएगा। क्योंकि कई बार होता है नेगेटिव मार्किंग कन्फ्यूजन का ही वो है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है? तब आप कंफ्यूज होते हो, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको फिर फटाफट पढ़ लेना है, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो रैपिड रिवीजन सीरीज, ठीक है, यहाँ रैपिड रिवीजन आपको 2 दिन, डे 8 डे 9 में कर देना। अब बचा एक दिन, लास्ट के दिन, ठीक है, वो कयामत का दिन, ठीक है। कयामत का दिन नहीं, कयामत के दिन से एक दिन पहले की बात हो रही है, ठीक है। उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, डे 8 और 9 पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लगाने से आपको पता चलेगा इसमें से वीक एरिया कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे बेहतर सॉल्व नहीं होंगे, और नहीं सॉल्व होंगे तो फिर वो टॉपिक इसका मतलब वीक है, और इस तरीके से आपने अपना वीक एरिया को एनालाइज कर लिया। उस वीक एरिया को आप क्या करोगे? पढ़ोगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है डे 8 डे 9 पे, क्योंकि डे 6 7 तक आपने सारी यूनिट्स पढ़ ली है, तो डे 8 9 पर, ठीक है, रिवीजन के साथ साथ आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। वही एनालिसिस में आपको क्या करना है? वीक पॉइंट्स को और उनको रिवाइज करना है। 2 टॉपिक को फोकस किस पे रखना है? मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स।
कि जहां पर मिस्टेक हो रही है उसको सुधारना है, दोबारा उस मिस्टेक को नहीं करना। कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, आपने देखा हो कि इनकरेक्ट करेक्ट पूछा था या नॉट करेक्ट पूछा था, क्या पूछा था, इस टाइप की सिली मिस्टेक हो रही है क्या, या फिर क्वेश्चन किस वजह से गलत गया, उस रीजन को जरूर जानना, सो दैट वो मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये डे 9 तक ही, ये डे 8 और 9 में आपको ये काम करना है। ठीक है, फिर डे 10 पे आपको क्या करना है, डे 10 पे आपको वापस अगेन रैपिड रिवीजन करना है जो आपने क्विक नोट्स बनाए हैं। ठीक है, या फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना है। ठीक है, या फिर आप उनका भी रिवीजन करोगे और इसके साथ साथ जो आप बार बार ऐसा कंटेंट जो आप भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो, मतलब क्या है, कौन सा भूल जाते हैं, अरे आपने ग्लाइकोलाइसिस का वो एंजाइम था वो भूल जाता हूं मैंने वो याद देख ध्यान में रख लिया। ठीक है, अब ऐसी चीजें हमें याद रखनी है जो हम भूल जाते हैं या टोटली रटने वाली है, टोटली रटने वाली चीज है, तो उनको पेज पलट कर एक बार देख लो, बस उसको पूरी यूनिट को मत पढ़ो, बस सिर्फ उस कंटेंट को देखो जो आपको पढ़ना या रटना पड़ता है बार बार। ठीक है, जैसे सेल साइकिल में हमने देख लिया कि कौन कौन सा साइक्लिन क्या काम करता है, कौन सा चेक पॉइंट पे कौन सा साइक्लिन आता है। ठीक है, इसकी चार्ट या फ्लो चार्ट हमने प्रिपेयर करके रखा था, वो लास्ट दिन पढ़ लिया। ठीक है, तो लास्ट दिन सो दैट आपका रैपिडली पूरा रिवाइज हो सके। ठीक है, जो साइकिल्स होती हैं, प्रोसेसेस है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला होंगे, 2 4 5 फॉर्मूला, ज़्यादा तो नहीं होंगे, हमारे पास है ही नहीं ज़्यादा तो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में 1 2 फॉर्मूला निकल कर आते तो वो हमने देख लिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, बस लास्ट डे हमें ज़्यादातर आराम करना है बस, और जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर क्विक नोट्स जो हमने बनाए थे उसे हमें पढ़ लेना है। ठीक है, अब सक्सेस यदि लेकर आनी है आपको तो प्रायोरिटाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर मेमोराइजेशन, क्योंकि रटने वाली चीज़ों को भूला जाता है, मेमोराइजेशन वाली चीज़ डे 10 पे करनी है आपको। ठीक है, बाकी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें सो दैट एग्जाम में उसका फायदा हो सके, कि 2 या 3 दिन, ये बायोलॉजी है जनाब, इसे आप 3 से 4 दिन याद रखो, और कितना दिन याद रखोगे, पहली यूनिट डे 1 पे पढ़ ली, डे 7 पे पहली यूनिट भूल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए रटने पे ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें ज़्यादा होनी चाहिए, हाई वेटेज पर फोकस ज़्यादा करना है। अब ये कम टाइम है, पढ़ रहे हो ऐसा टॉपिक, कोई यूनिट पढ़ रहे हो, मतलब मैंने आपको बोला कि कोई यूनिट पढ़ के, ठीक है, आपको डे 7 पे या डे 6 पे प्लांट साइज पढ़ने, तो ये प्लांट साइज में उस टॉपिक को पढ़ो जिस जहां से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पेपर एनालिसिस स्टार्टिंग में बताया मैंने। ठीक है, तो हाई वेटेज टॉपिक को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, उसको टाइम ज़्यादा देना है एज कंपेरिजन टू द अदर टॉपिक जहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स, इसको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखना है, मतलब डे 10 पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और अटेम्प्ट करना है डेली एमसीक्यू को, यूनिट टेस्ट को अटेम्प्ट करो डेली बेसिस पे, फिर यूनिट टेस्ट आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए तो फिर मॉक टेस्ट को अटेंड करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, आपको एनालाइज करना है वीक एरिया का और उसको भी पढ़ना है, तो अटेम्प्ट एमसीक्यू डेली टू इंप्रूव एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर नेगेटिव को कैसे कम करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टाइम को कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 10 दिनों की स्ट्रेटेजी यदि ये कर लिया ना बस, ठीक है, 11वें दिन पेपर देकर आना और बोलना कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से आया एक बात वो, और जैसे आपने स्ट्रेटेजी बोला था उससे हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, देखना, यही बोलोगे। ठीक है, चलिए, अब आपके लिए जो यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट की जो जुगाड़ है वो बिठा देता हूँ। ₹1 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर, जस्ट ₹1 में। ठीक है, ₹1 में वो टेस्ट सीरीज आती है जिसमें कई सारे यूनिट टेस्ट, कई सारे मॉक टेस्ट होते हैं विद देयर वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। कूपन कोड आपको यूज करना होगा MP सर, और इसके लिए जाना कहाँ है, IFS ऑनलाइन गूगल पर टाइप करिएगा। ठीक है, जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही टेस्ट सीरीज लिखता है, टेस्ट सीरीज पर क्लिक कीजिए। आपको मल्टीपल एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेनी, ले लो। ठीक है, पर एग्जाम ₹1 टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए, इसी के साथ और कोई ऑफर और अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो IFS की वेबसाइट है, IFS का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि और क्या कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर, ऐप पर जाकर। आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, उसके PYQ, ठीक है, और मैं कहूँगा उस एग्जाम का कट ऑफ, पेपर एनालिसिस, ठीक है, तो ये सारी चीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर अवेलेबल है। बस सिंपल आपको जाना है, देख लेना, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखिएगा जरूर, जाइएगा जरूर, डाउनलोड जरूर करिएगा। और वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, हर एग्जाम के टॉपर का पूरी लिस्ट लाना तो मुश्किल होता है, पूरी लिस्ट रिजल्ट सेक्शन में हमारी वेबसाइट पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, बाकी मैं जो लेकर आया, मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसा पढ़ाई करो कि आपकी फोटो यहाँ आना चाहिए। ठीक है एवरीवन, यहाँ पर आपकी फोटो होना चाहिए। ठीक है,
तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा ही सही, एग्जाम में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब तो ठीक है। और अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा बाय यूजिंग दिस QR कोड। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, साइनिंग ऑफ मोहित, बाय एवरीवन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।